वज़ीर-ए-आज़म के इजलास से गैर हाजिरी पर बिलावल भुट्टो की तनकीद। हमें कहा गया वज़ीर-ए-आज़म आए तो अपोजिशन रहनुमा नहीं आएंगे, अस्करी क़यादत का जवाब। बिलावल भुट्टो बोले हमने तो नहीं बोला। स्पीकर ने मामला सेक्रेटरी असेंबली पर डाल दिया। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म की अदम शिरकत पर खामोश रहे, पूरी ब्रीफिंग में भी कम बोले। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला 20 साल बाद बगराम एयरबेस अफगान नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस फोर्स के हवाले। अमेरिका और नेटो अफवाज ने एयरबेस खाली कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। पीटीए को टिकटॉक की बहाली का हुक्म। अदालत का पीटीए को टिकटॉक से मुतल्लिक दरखास्तें जल्द निपटाने का हुक्म। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान, कई घंटे बिजली बंद रहने लगी। सिंध के देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे हो गया। रावलपिंडी में 10 घंटे, इस्लामाबाद के पोश इलाकों में 4 घंटे बाद 1 घंटा बिजली बंद। गुजरावाला में जमात इस्लामी की लोड शेडिंग के खिलाफ रैली। गैर मुल्की एयरलाइंस की पाकिस्तान के लिए परवाजें मंसूख। हजारों पाकिस्तानी दयारे गैर में रुल गए। तुर्की दोहा में हजारों पाकिस्तानी वतन वापसी के मुंतजिर। हुकूमत का मुसाफिरों को लाने के लिए पीआईए जहाज भेजने पर गौर। रियाद से कराची आने वाली परवाज के 19 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत निकल आया। करंटीना सेंटर मुंतकिल। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 24 अमवात। एक दिन में 1277 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.72% रही। अमेरिका का पाकिस्तानियों के लिए तोहफा। मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। अमरीकी नाज़िमुल अमूर का कहना है कि पाकिस्तानी शहरियों को वैक्सीन देने पर खुशी है। सवाद इंतजामिया का पीटीएम को 4 जुलाई के जलसे की इजाजत देने से इनकार। ऑपोजिशन भी डट गई। हर सूरत जलसा करने का ऐलान। जलसे से शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा नारान पर नौजवान कहां से लाए गए, किसके हुक्म पर तलबा बुलाए गए। आज आर्ट स्कूल्स की इंतजामिया ने महकमा तालीम से ट्रांसपोर्ट के अखराजात मांगे तो राज खुल गया। बच्चों को डेप्यूटी कमिश्नर के हुक्म पर भेजा गया। रकम भी डीसी ने अदा करना थी। स्कूल्स की इंतजामिया के खत का मतन। चेयरमैन नैब जो सर से पैर तक ब्लैकमेल हो रहा है। भाई भेजो नोटिस मुझे 31 में। मैं तो कह रहा हूं भेजो। मैं तो इंतजार कर रहा था कि जब सखर में चेयरमैन नैब ने जबरदस्ती आकर लेबर के जो फ्लैट से वर्कर वेलफेयर बोर्ड के उनको तकसीम किया था मजदूरों में, और मुझे उसे धमकी भेजी थी कि हम तुम्हें देख लेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे देखो आप आके। ये बदमाशी जो नैब ने मचाई हुई है मुल्क के अंदर, ये ऐसे नहीं चलेगी। सिंध के वजीर तालीम सैयद गनी के नैब पर लफ्जी वार। बोले हुकूमत की तरह नैब भी नालायक और नाअहल है। नैब की बदमाशी अब नहीं चलेगी। नैब मुझे बुलाए तो सही, उनके सारे करतूत बताऊंगा। चेयरमैन नैब वीडियो से ब्लैकमेल न हो, ओहदा छोड़ दें। पीटीआई रुकने सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी का यू टर्न। पहले इस्तीफे का ऐलान किया, आज स्पीकर को इस्तीफा देने से मुकर गए। कहा पार्टी क़यादत की मंजूरी से इस्तीफा दूंगा। कोयटा में अपोजिशन अरकान का 12वें रोज भी थाने में धरना। एफआईआर से नाम वापस लेने तक उठने से इनकार। पंजाब के बड़े अफसर टीके के गिर्द नैब का घेरा तंग। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के खिलाफ नैब की तहकीकात शुरू। बतौर सेक्रेटरी मवासिलात आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। ताहिर खुर्शीद की तलबी पर ब्यूरोक्रेसी में चहमगोइयां। पंजाब में वुज़रा के बाद अफसरान की मौजें। हुकूमत का 17 से 20 ग्रेड के अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदने का फैसला। महकमा मवासिलात ने 424 गाड़ियां खरीदने की समरी हुकूमत को भेज दी। 1 अरब 96 करोड़ की लागत आएगी।
कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत खत्म, तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद का कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम में तोसी का मुतालिबा। कहा स्कीम के बाइस मुल्की शराय नमू में बेहतरी आई, कई साल से बंद कारोबार चल पड़ा, रोजगार के मौके पैदा हुए, हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ा है। कराची में नाबीना अफराद का सिंध असम्बली के बाहर दूसरे रोज भी धरना, नौकरियां मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पीसीबी का क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान, बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी कैटेगरी ए में शामिल। अजहर अली, फहीम अशरफ, फखर जमान, फवाद आलम, शादाब खान, यासिर शाह कैटेगरी बी का हिस्सा। सरफराज अहमद की कैटेगरी बी से सी में तनज़्ज़ुली। क्रिकेटर्स की माहाना आमदनी में 25% इजाफा।